नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करते हैं विधि आयोग के बारे में। अभी वर्तमान में भारत में 22वां विधि आयोग गठित किया गया है, जिसकी हाल ही में इसके कार्यकाल में वृद्धि की गई है। अभी इसका कार्यकाल बढ़ा करके 31 अगस्त 2024 तक कर दिया गया है। यानी अब ये 31 अगस्त 2024 तक अपना कार्य करता रहेगा। वर्तमान में 22वां विधि आयोग कार्यरत है, यानी 22nd लॉ कमीशन जिसको अपन कह सकते हैं। भारत में जो वर्तमान में जो इसका कार्यकाल था पहले, वो 20 फरवरी 2023 को समाप्त होने वाला था। इसकी संरचना अब जैसी पहले थी वैसे ही रहने वाली है, यानी एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, इसमें 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जिसमें सदस्य सचिव शामिल रहता है इन चारों सदस्यों में, और पदेन सदस्य के रूप में विधि कार्य विभाग का सचिव और एक पदेन सदस्य के रूप में विधि विभाग के सचिव इसमें रहते हैं। और इसमें अधिकतम 5 अंशकालिक सदस्य भी हो सकते हैं, यानी एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है और 4 पूर्णकालिक सदस्य, वो भी 5 होते हैं, और 5 ही अधिकतम अंशकालिक सदस्य इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। नेक्स्ट आगे इसमें बात करते हैं कि जो वर्तमान में जो आयोग गठित है उसका गठन किया गया कब था। तो ये 22वां विधि आयोग है और इसका गठन 21 फरवरी 2023 को 21 फरवरी 2020 को 3 वर्ष की अवधि के लिए इसका गठन किया गया था। यानी 21 फरवरी 2020 से लेकर के 20 फरवरी 2023 तक इसको कायम करना था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे श्री न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, यानी सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं जो इनके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो ये इसका गठन तो 3 वर्ष के लिए किया गया था, लेकिन इसकी ज़रूरत को आगे महसूस करते हुए इसका कार्यकाल है वो अभी 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया। इसका कार्य क्या रहता है, यानी जो विधि आयोग गठित किया गया तो क्यों गठित किया गया, क्या काम रहता है इस विधि आयोग का। तो 22वें विधि आयोग को जो कार्य सौंपे गए वो है, एक तो कि अप्रासंगिक कानूनों की पहचान करने और उन्हें निरस्त करने की सिफारिश करने का दायित्व था। यानी ये आयोग ऐसे कानून जो अभी वर्तमान समय के अकॉर्डिंग अप्रासंगिक हो चुके हैं, यानी आज़ादी के समय उनको बनाया गया था तब उनकी प्रासंगिकता थी समय के अनुसार, लेकिन आज वो समय नहीं रहा, आज उन कानूनों की ज़रूरत नहीं रही, तो वो कानून अप्रासंगिक हो गए। तो उन अप्रासंगिक कानूनों की पहचान करना और उन्हें निरस्त करने की सिफारिश है वो सरकार तक करना, ताकि सरकार उन अप्रासंगिक कानूनों को निरस्त कर सके और अनावश्यक बोझिले कानून है वो हटाए जा सके, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और इस आयोग का क्या एक और काम था, आयोग नीति निर्देशक सिद्धांत और संविधान की जो प्रस्तावना है उनमें निर्धारित उद्देश्यों को लागू करने की दिशा में जरूरी समझे जाने वाले नए विधान को लागू करने का सुझाव देने का दायित्व भी इस आयोग को सौंपा गया। यानी ये आयोग जो हमारे भारतीय संविधान में निर्धारित जो नीति निर्देशक सिद्धांत और भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उनमें जो निर्धारित उद्देश्य हैं उनको लागू करने की दिशा में और क्या जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं, क्या नए विधान उनके लिए बनाए जा सकते हैं, इनको कैसे लागू कराया जा सकता है, इसके सुझाव भी वो सरकार को ये आयोग सौंपेगा। इसके लिए भी ये तो मुख्यतः ये 2 काम इस 22वें विधि आयोग को सौंपे गए हैं। अब 22वां जो विधि आयोग है वो किस प्रकार का निकाय है, तो अपन बात करते हैं इसके बारे में कि 22वां जो विधि आयोग एक गैर संवैधानिक गैर सांविधिक निकाय है, यानी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए कोई विधि नहीं बनाई गई है, यानी इसके लिए संसद ने कोई कानून नहीं बनाया, संसद के कानून के निर्माण करने के बाद इसका गठन नहीं हुआ है और न ही इसका संविधान में कोई उल्लेख है। ये केवल भारत सरकार के एक आदेश से गठित कार्यकारी निकाय है, यानी इसका गठन भारत सरकार के आदेशों से हुआ है। इसके लिए कोई संसद ने कोई विधान नहीं बनाया है, नहीं इसको संविधान में कहीं दर्जा दिया गया है या किसी अनुच्छेद के तहत इसको लागू किया गया है। एक कार्यकारी संगठन है जो भारत सरकार ने एक आदेश पारित करके इसका गठन कर दिया।
भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग, जो कि 1955 में, अभी 22वां विधि आयोग चल रहा है। पहला विधि आयोग जो भारत में गठित किया गया था कानूनों के संबंध में, वो था सन 1955 में। भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया गया। जो उनके प्रथम जो विधि आयोग है 1955 में गठित था, जिसका जो अध्यक्ष थे वो थे MC सीतलवाड़। और जो इस 22वें विधि आयोग से पहले जो 21वां विधि आयोग था, उसका कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गया था। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आज बात की विधि आयोग के बारे में। तो प्रथम विधि आयोग कौन सा, कब बना था, उसके अध्यक्ष कौन थे, 21वां विधि आयोग जो कि 18 में समाप्त हो गया, वर्तमान में 22वां विधि आयोग कार्यरत है, जिसके अध्यक्ष कौन है, कितने इसमें मेंबर होते हैं, पूर्णकालिक मेंबर कितने और अंशकालिक मेंबर कितने, और साथ ही इसकी कार्य अवधि कितनी और इसके क्या क्या कार्य हैं, इन सब बातों के बारे में हमने आज इसमें चर्चा की। इससे इन चर्चाओं से आपको कुछ फ़ायदा होगा, कुछ जानकारी आपको अवश्य मिली होगी। तो इसलिए आप अच्छे से इसको सुने, समझें, और यदि आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसको ध्यान से सुने आप लोग, और एक दूसरे को आगे शेयर भी करें, बताएं कि ये जानकारी आपके जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकती है। ओके, थैंक्स।